बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सखावत और मेहमान नवाजी के बारे में बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे ये गुजारिश है कि जो हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो उन्हें मौसूल हो सके। चलते हैं आज के उन्वान की तरफ। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे दोस्त जिब्रील अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ ये पैगाम देकर भेजा कि ए इब्राहीम, मैंने तुम्हें इसलिए खलील नहीं बनाया कि तुम मेरे सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदे हो, बल्कि इसलिए बनाया है कि तेरा दिल अहले ईमान के दिलों में सबसे ज्यादा सखी है। सामीन व नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सखी होने के साथ साथ इंतहाई मेहमान नवाज है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान है जिन्होंने दुनिया में मेहमान नवाजी की रस्म जारी फरमाई। इनका मामूल ये था कि कभी तनहा खाना न खाते बल्कि हर खाने के वक्त तलाश करते थे कि कोई मेहमान आ जाए तो इसके साथ खाएं। कुर्तुबी ने बाज इसराइली रिवायात से नकल किया है कि एक रोज खाने के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेहमान की तलाश शुरू की तो एक अजनबी आदमी मिला। जब वो खाने पर बैठा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह कहो। इसने कहा कि मैं जानता नहीं अल्लाह कौन है और क्या है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको दस्तरखान से उठा दिया। जब वो बाहर चला गया तो जिब्रील अमीन आए और कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तो इसको कुफ्र के बावजूद सारी उम्र रिज़्क दिया और आपने एक लुकमा देने में भी बुखल किया। ये सुनते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके पीछे दौड़े और उसको वापस बुलाया। इसने कहा कि जब तक आप इसकी वजह न बतलाएं कि पहले क्यों मुझे निकाला और अब फिर क्यों बुला रहे हैं, मैं इस वक्त तक आपके साथ न जाऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि मेहमान नवाज थे, वो इस मेहमान को बगैर कुछ खिलाए पिलाए और राजी किए वापस नहीं भेज सकते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हकीकत हाल से उसको आगाह किया और यही बात उसके मुसलमान होने का सबब बन गई। उसने कहा कि वो रब जिसने ये हुक्म भेजा है बड़ा करीम है, मैं इस पर ईमान लाता हूँ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ गया और मोमिन होकर बाकायदा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सखावत और मेहमान नवाजी का एक वाक़या कुरान मजीद में जिक्र किया गया है। सूरह हूद की आयत नंबर 69 में ये वाक़या जिक्र किया गया है, जिसकी तफसील ये है कि एक दिन मेहमानों का एक ऐसा काफिला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर आया जिनसे आप खौफजदा हो गए। ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो 10 या 12 फरिश्तों को हमरा लेकर तशरीफ लाए थे और सलाम करके मकान के अंदर दाखिल हो गए। ये सब फरिश्ते निहायत ही खूबसूरत इंसानों की शक्ल में थे। अवलन तो ये हजरात ऐसे वक्त तशरीफ लाए जो मेहमानों के आने का वक्त नहीं था। फिर ये हजरात बगैर इजाजत तलब किए मकान के अंदर दाखिल हो गए। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हस्बे आदत इन हजरात की मेहमान नवाजी के लिए एक फरबा भुना हुआ बछड़ा लाए तो इन हजरात ने खाने से इनकार कर दिया। मेहमानों की इन 3 अदाओं की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ खदशा गुजरा कि शायद ये लोग दुश्मन है, क्योंकि इस जमाने में दुश्मन जिस घर में दुश्मनी के लिए जाता था इस घर में कुछ खाता पीता नहीं था। चुनाचे आप इन मेहमानों से कुछ खौफ महसूस फरमाने लगे। ये देखकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि अल्लाह के नबी, आप हमसे बिल्कुल कोई खौफ न करें, हम अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते हैं। हम 2 कामों के लिए आए हैं। पहला मकसद तो ये है कि हम आपको ये बशारत सुनाने आए हैं कि आपको अल्लाह ताला एक इल्म वाला फर्जंद अता फरमाएगा, और हमारा दूसरा काम ये है कि हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब लेकर आए हैं। सामीन व नाज़रीन, ये थी चंद बातें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सखावत और मेहमान नवाजी की। अगर ये बातें पसंद आई हैं तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आज की वीडियो के मुतालिक जरूर बताइएगा। हाजिर होते हैं एक नए उन्वान के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।